पूरे देश में हो रही है हिमाचल की इस फेमस इन्फ्लुएंसर की बदनामी। फौजियों को डिसलॉयल बताने पर 3 थानों में शिकायत, पुलिस भी एक्शन में आई। पाकिस्तान बांग्लादेश तक की हो रही है बात, फौजी भड़के, ट्रोलिंग जारी। मुझे सच में नहीं पता कि मैं इस वीडियो की शुरुआत कैसे करूं, क्योंकि अगर मैं इशिता के बयान को अपनी ढाल बनाकर सिर्फ उसे कोसने लग जाऊं तो कुछ लोग कहेंगे कि मैं भीड़ के साथ खड़ी हूं। लेकिन अब इस मामले का पूरा सच यही है कि ये केस अब इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक वीडियो नहीं रहा। ये मामला अब सोशल मीडिया से निकलकर पुलिस के रिकॉर्ड्स तक पहुंच चुका है। और जिस लड़की को कुछ महीने तक लोग हिमाचल की सादगी का चेहरा कह रहे थे, आज उसी लड़की का नाम पूरे देश में विवाद के साथ लिया जा रहा है। ये है सिरमौर जिले के नौहराधार की रहने वाली इशिता पुंडी। वही इशिता जिनके फेसबुक पर करीब 35 लाख फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पर 10 लाख से ज्यादा लोग उन्हें फॉलो करते हैं और यूट्यूब पर भी लाखों लोग उनकी वीडियो देखते हैं। मगर यहाँ समझने का विषय यह है कि अभी तक इशिता की पहचान क्या थी। पहाड़ की बेटी, खेतों में काम करती हुई लड़की, गोबर उठाती हुई, घास काटती हुई, चूल्हे पर रोटी बनाती हुई। लोगों को लगता था कि ये लड़की हिमाचल की मिट्टी की खुशबू सोशल मीडिया तक पहुंचा रही है। बहुत सारे लोग उन्हें इसीलिए पसंद करते थे क्योंकि वो बनावटी नहीं लगती थी। उनके वीडियो में गांव था, खेत थे, गाय भैंसे थी, पहाड़ था और एक सादगी थी। लेकिन फिर अचानक ये वीडियो आया। एक फौजी बंदा ना अपने देश के लिए, अपनी धरती माता के लिए इतना लॉयल होता है ना, इतना लॉयल होता है ना भाई, मतलब उससे ज्यादा लॉयल इंसान हो ही नहीं सकता। पर एक फौजी बंदा ना कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या अपनी वाइफ के लिए लॉयल नहीं रह सकता। और अब इसी एक वीडियो ने इशिता की पूरी पहचान ही बदल दी है। वीडियो में इशिता ने कहा कि फौजी देश और भारत माता के लिए लॉयल होते हैं, लेकिन अपनी पत्नी और गर्लफ्रेंड के लिए लॉयल नहीं होते। 90% फौजी ऐसे होते हैं जिनके पास कई बैकअप रिश्ते होते हैं। साथ ही इशिता ने यह भी बताया कि वो ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर बोल रही है। बस यहीं से बवाल शुरू हो गया, क्योंकि लोगों को लगा कि इशिता ने सिर्फ अपने अनुभव की बात नहीं कही, उन्होंने एक पूरे वर्ग पर आरोप लगा दिया। उन लाखों फौजियों पर जो देश की सीमा पर खड़े हैं, उनकी पत्नियों पर जो सालों साल अकेले घर को संभालती है, उन बच्चों पर जो अपने पिता को सिर्फ छुट्टियों में देखते हैं। और फिर जब यही भावनाएं उद्वेलित हुई, सोशल मीडिया पर जवाब आने शुरू हुए। इन्फ्लुएंसर इशिता पुंडीर ने कहा कि 90% फौजी लॉयल नहीं होते, 4-5 गर्लफ्रेंड होना कॉमन है। आपके एक स्टेटमेंट ने लाखों सोल्जर्स और उनके परिवार पर सवाल खड़ा किया है। सच कहूं तो आज मुझे शर्म महसूस हो रही है। आप कुछ एजम्पशंस या पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर पूरी आर्मी को जज नहीं कर सकते हो। आप जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बहुत जल्दी किसी को ब्लेम कर देते हो। डोंट जज योर पर्सनल लाइफ। आप क्या करती है, आप लहसुन अदरक क्या चीजों की वीडियो बनाती हो, ब्लॉग्स बनाती हो। आई एम नॉट इन सोशल मीडिया, दैट्स योर चॉइस, यू कैन मेक एनी कंटेंट। लेकिन बिना फैक्ट्स के हमारी पर्सनल लाइफ और कैरेक्टर पर अटैक करना बहुत गलत है। एक पूर्व सैनिक की बेटी इस बारे में कहती है कि जब इशिता ने फौजी कहा तो उसमें मेरे पिता भी शामिल हो गए। किसी ने कहा कि अगर आपके साथ किसी एक व्यक्ति ने गलत किया तो आप उसी के बारे में बोलिए, लेकिन आप लाखों लोगों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि पूर्व सैनिक संगठन सामने आ गए। राजगढ़ में शिकायत हुई, सरकाघाट में शिकायत हुई और अब ददाहू थाने में भी शिकायत कर दी गई है। अब तक 3 अलग अलग जगहों पर इशिता के खिलाफ शिकायत पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता यदुपति ठाकुर ने भी इस मामले में शिकायत भेजी और पुलिस ने क्रिमिनल डिफेमेशन के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट हमें यहां तक बताती है कि इस मामले में आरोप साबित होने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है, वो सिर्फ इशिता का बयान नहीं है, बल्कि उसके बाद लगाए जा रहे आरोप है। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग इशिता को देशद्रोही कह रहे हैं, कुछ लोग उन्हें पाकिस्तानी बता रहे हैं और कुछ लोग ये तक कह रहे हैं कि उनके ज्यादातर फॉलोअर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। रिटायर्ड नायब सूबेदार ब्रिजमोहन ने तो यहां तक कह दिया कि हो सकता है कि इशिता ने ये वीडियो किसी ISI एजेंट के कहने पर बनाया हो।
यही बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यानी अब इस पूरे विवाद में एक तरफ इशिता का बयान है और दूसरी तरफ हमारे देश के फौजियों का गौरव, उनके परिवार की भावनाएं। और शायद यही वजह है कि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद इतना बढ़ गया कि इशिता को अपना वीडियो डिलीट करना पड़ा, फिर दूसरा वीडियो डालकर माफी मांगी। इशिता ने कहा कि अगर उनकी किसी बात से किसी फौजी, किसी पत्नी, किसी परिवार को ठेस पहुंची है तो वो दिल से माफी मांगती है। उनका इरादा किसी को दुख पहुंचाने का नहीं था। लेकिन जब तक इशिता का ये बयान सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस सोशल मीडिया ने उन्हें स्टार बनाया था, अब वही सोशल मीडिया उन्हें ट्रोल कर रहा था। कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ा इशिता को, लोग अनफॉलो कर रहे हैं और अब जनता उनके पुराने वीडियोस को खोज खोज कर निकाल रही है और उसे शेयर कर रही है। इस बीच एक पुराना वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें इशिता अपने रिश्तों और अपने अनुभवों की बात कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद उसी निजी अनुभव की वजह से उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है, अगर किसी का निजी अनुभव खराब रहा है तो क्या उसके आधार पर पूरे समाज को जज किया जा सकता है? क्या एक इंसान की गलती लाखों लोगों की पहचान बन सकती है? शायद नहीं। और शायद इशिता की सबसे बड़ी गलती भी यही थी, उन्होंने अपनी बात को अपने अनुभव तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने उसे 90% फौजियों तक पहुंचा दिया। और जब आपके पास 45-46 लाख फॉलोवर्स हो तो फिर आपकी हर बात सिर्फ आपकी बात नहीं रहती, वो एक मैसेज बन जाती है, वो एक राय नहीं रहती, वो एक नैरेटिव बन जाती है। और यही जगह है जहां एक कंटेंट क्रिएटर और एक समझदार इन्फ्लुएंसर के बीच फर्क दिखाई देता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर होना सिर्फ कैमरे के सामने खड़े होकर बोल देना नहीं होता। इन्फ्लुएंसर होने का मतलब है कि लाखों लोग आपको सच मानकर सुनते हैं। आपकी कही हुई बात किसी के बारे में लोगों की सोच बदल सकती है, और अगर आप बिना सोचे समझे बोलेंगे तो वही बात किसी के सम्मान को भी चोट पहुंचा सकती है। इशिता की पूरी पहचान पहाड़ी सादगी से बनी हुई थी, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं फॉलोअर्स और व्यूज की दौड़ में वो उसी सादगी से दूर हो गई। पहले लोग उन्हें इसलिए देखते थे क्योंकि वो हिमाचल की मिट्टी दिखाती थी, अब लोग उनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक विवाद खड़ा कर दिया है। और शायद सोशल मीडिया की दुनिया की यही सबसे बड़ी सच्चाई है, यहाँ ऊपर पहुंचने में सालों लगते हैं लेकिन नीचे गिरने में सिर्फ एक वीडियो लगता है। बाकी आपका इस पूरे विषय पर क्या सोचना समझना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।